हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक। सो आज हम यूनिट नंबर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं बिकॉज हम पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कवर कर चुके हैं। सो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको फ़ौरन से पता चल जाए। सो हम बिना टाइम ज़ाया किए इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। यानी कि हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनके सम से 68, जिनका सम है 68 और डिफरेंस है 22। डिफरेंस मीन्स माइनस और सम मीन्स प्लस। तो मैं यहाँ पे लेट सपोज पहले हम दो वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने ले ली x और दूसरी मैं y ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैं पहले सम में लिख लेती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 22, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों का सम कर लेंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x प्लस प्लस 2x प्लस माइनस है तो y से कट गया तो इज इक्वल्स टू 68 22 प्लस किए तो हमारे पास 90 आता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास x इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 2 और नेक्स्ट इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। 45 आ गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ तो x हमारे पास हो जाएगा 45। सो x फाइंड हो गया। अब हम इक्वेशन 2 यानी हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो मैं ये वाली वैल्यू x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 22 लिखूँगी। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 22। x मेरे पास फाइंड हो गया 45 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 22, ठीक है। तो 45 यहाँ ये प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। 22 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो 45 में से 22 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 23 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो मैं 23 इज इक्वल्स टू माइनस वाई है तो ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगी। तो मेरे पास y भी फाइंड हो गया, x भी फाइंड हो गया। सो x इज इक्वल्स टू 45 एंड y इज इक्वल्स टू 23। सो मेरे पास ये आंसर आ गया है। सो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। यानी कि 2024 के समर में यूजुअली लाहौर का टेम्परेचर वार्म था। ये जाहिर सी बात है, गर्मियों में गर्मियाँ ही होंगी। तो द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। यानी जो न्यूज़ की रिपोर्ट है उनके मुताबिक जो टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है वो 48 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो हमें बाय यूजिंग द फार्मूला फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, हमें ये फार्मूला यूज़ करके क्या फाइंड करना है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट सेल्सियस। हमें फ़ारेनहाइट स्केल का टेम्परेचर फाइंड करना है। हमें अब हमारे पास टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस क्या है, स्टार्ट करते हैं हम। टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस इज इक्वल्स टू 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमारे पास सेल्सियस का टेम्परेचर है। अब हम फ़ारेनहाइट फाइंड करने लगे हैं, ठीक है। तो हम पहले इसका फार्मूला लिख लेंगे। फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/5 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 32, ठीक है। तो अब हम इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 86.4 प्लस 32। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो हमारे पास फ़ारेनहाइट का आंसर आ जाएगा, सॉरी
इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 118.4 डिग्री। तो हमारे पास फ़ारेनहाइट फाइंड हो गई, ये हमारा आंसर है। तो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन डिफरेंट है, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई फार्मूला यूज है, कुछ ना कुछ है, सब डिफरेंट है, ठीक है, हर किस्म का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बस यहीं तक था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया है। तो हमारे पास है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72, यानी जो फादर की एज है और सन की एज है उन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास 72 ईयर्स बनेगा। और फिर उसके बाद है 6 ईयर्स अगो द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, यानी हमें पीछे 6 ईयर्स अगो हमें पीछे जाके देखना है कि फादर की एज जो है वो 6 ईयर्स अगो 2 टाइम्स कितनी बनेगी और सन की 1 टाइम कितनी बनेगी। एंड व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, तो हमें ये भी बताना है कि जो 6 ईयर्स अगो यानी 6 साल पहले जो सन की एज है वो क्या बनेगी, क्या थी, ठीक है। सो हम यहाँ पे पहली लाइन देख लेते हैं। सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेती हूँ एज ऑफ सन मैं लिख लूँगी x और एज ऑफ फादर मैं लिख लूँगी y, ठीक है। तो पहले के मुताबिक इन दोनों का जो सम है उसके इज इक्वल हमारे पास 72 ईयर्स आएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72, इट्स इक्वेशन 1। सेकेंड लाइन देखें, 6 ईयर्स अगो द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बिफोर 6 years ago the age of both were, ये हम अभी सपोज करने लगे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी फादर की उन्होंने कहा था 2 टाइम्स, तो मैं यहाँ 2 लिख के माइनस कर दूंगी x माइनस 6 ईयर्स अगोज बतानी है तो मैं 6 को माइनस करूंगी x के साथ, और 2 टाइम्स बतानी थी तो मैंने 2 यहाँ बाहर रखा इज इक्वल्स टू। अब हम सन की देख लेते हैं, सन की y माइनस 6 हमें एक दफ़ा फाइंड करनी थी तो y माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो हम अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन 2 6 है 12, ठीक है, इज इक्वल का साइन आया, y माइनस 6 एज इट इज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 6 को यहाँ लेके आएंगे, 2x माइनस 12 ये माइनस हो रहा है यहाँ आके प्लस हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल्स टू y। तो ये हो जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस बड़ी हुई वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस 6 इज इक्वल्स टू y। ये हमारे पास आ गई, इसका आंसर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब आगे हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ए, यानी जो हम y की वैल्यू है उसको पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, जो हमने इक्वेशन ए फाइंड की थी ना, इसमें फाइंड करेंगे, हम पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो ये क्या नाम है, मैं लिखूँगी यहाँ पे x प्लस, अब y की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया 2x माइनस 6, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दूँगी 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 72, हमारे पास एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस 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 है तो 3x माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 72 हो गया। यहाँ पे हमारे पास है 3x इज इक्वल्स टू 72, यहाँ माइनस और वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल्स टू
72 में से हम प्लस करेंगे 6 को, तो हमारे पास आएगा 78, सॉरी 78। बाकी मैं यहाँ से रेस कर रही हूँ, तो फिर हम करते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो हमारे पास आया था 3x इज इक्वल्स टू 78। सो x यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम 78 माइनस डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो हमारे पास x आ जाएगा 26 ईयर्स। ठीक है, अब हम जो है 6 ईयर्स अगो यानी हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे बिफोर 6 ईयर्स अगो। तो एज ऑफ सन थी, मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख रही हूँ, एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू 26 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500, यानी मिरहा ने जो है एक टॉय ख़रीदा 1500 रुपये में एंड सोल्ड फॉर ₹1520, यानी उसने 1520 रुपये में उसको बेचा। ठीक है, तो व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए पहले हम इसकी प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट पहले मैं कॉस्ट प्राइस और सोल्ड प्राइस लिख लेती हूँ। कॉस्ट प्राइस आई है हमारे पास ₹1500 और सेल प्राइस आई है हमारे पास ₹1520। तो प्रॉफिट का फार्मूला है हमारे पास SP माइनस CP। सो ₹1520 माइनस ₹1500। सो प्रॉफिट हमारे पास क्या आएगा, 1520 में से 1500 गए तो हमारे पास बचे ₹20। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिखते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है हमारे पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आ गया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारे पास क्या निकला, ₹20, तो 20 लिखेंगे। CP है हमारे पास 1500 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100%। 20 को 100 के साथ करेंगे तो ये 2000 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1500%। तो हमारे पास आंसर आएगा 1.33%। ठीक है, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकली, 1.33%। सो ये हमारा आंसर है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़, यानी एनुअल इनकम जो है तैयब की वो है ₹9,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड इनकम अमाउंट जो है वो है ₹1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%, यानी वो 0.75% के रेट पे कितना टैक्स पे कर रहा है, हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं एनुअल इनकम। एनुअल इनकम हमारे पास है 9,60,000 रुपीज़ और एग्जेम्प्टेड इनकम है हमारे पास 1,50,000 50 लिख रही हूँ, 30,000 है, 30,000 रुपीज़। ठीक है, अब हम जो टैक्स एबल इनकम है वो फाइंड करेंगे। तो टैक्स एबल इनकम इज इक्वल्स टू एनुअल अमाउंट में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को हम माइनस करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ₹9,60,000
माइनस ₹1,30,000, तो हमारे पास आंसर आएगा 8,30,000। ठीक है, अब हम टैक्स रेट लिखते हैं। टैक्स रेट था हमारे पास 0.75%। अब हम टैक्स अमाउंट फाइंड करने लगे हैं, तो हम टैक्स अमाउंट फाइंड करेंगे। टैक्स अमाउंट इज इक्वल्स टू 0.75% ऑफ ₹830,000। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मैं वहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 0.75 डिवाइडेड बाई 100%, 100 में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई का ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ₹8,30,000। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 6225 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 6225, यानी जो वो टैक्स पे कर रहा है इतने रेट परसेंट पे, तो वो इतने पैसे दे रहा है अपनी क्या नाम है एनुअल इनकम में से। ठीक है, सो अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि लास्ट क्वेश्चन लिख लिया है। तो हमारे पास है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। हमें कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। उसमें हमारे पास जो रुपीज़ है यानी प्रिंसिपल है वो है हमारे पास ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर, यानी कि टाइम हमारे पास है 1 ईयर का, एंड एट द रेट ऑफ 14%, यानी रेट है हमारे पास 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट लिखते हैं पहले। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹3,75,000। टाइम आ गया हमारे पास 1 ईयर, एंड रेट आ गया हमारे पास इज इक्वल्स टू 14%। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें कंपाउंड मार्कअप नहीं है हमारे पास, हमें वो फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट यानी कि कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला लगाऊंगी। प्रॉफिट या फिर कंपाउंड मार्कअप बोल लेते हैं, तो वो होगा हमारे पास प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो मैं अब इसमें वैल्यूज़ पुट करती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ। तो पहले मैं लिख लूँगी प्रिंसिपल 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम 1 मल्टीप्लाई बाय 14% रेट डिवाइडेड बाय परसेंट हटा देंगे क्योंकि हमें रुपीज़ में चाहिए, कंपाउंड क्या नाम है मार्कअप चाहिए 100। तो मैं इनको तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 5,2500 रुपीज़। तो मेरे पास कंपाउंड मार्कअप आया 52,500। तो ये मेरा आंसर है। सो इनफ है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 भी वाइंड अप हो चुकी है। आई थिंक अब इसके बाद हमारी रिव्यू एक्सरसाइज, हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हमारा यूनिट नंबर 1 फिनिश्ड हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपको मेरी वीडियो ये वाली पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको फ़ौरन से पता चल जाए। सो प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और आपको कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।